आज मैं आपके साथ बगैर किसी प्रेशर कुकर के गोश्त उगलाने के निहायत आसान और अमेजिंग तरीके शेयर करूंगी। तो खुला चैलेंज करती हूँ कि घंटों के बजाय गोश्त मिनटों में गलेगा, वो भी बगैर किसी प्रेशर कुकर के। तो गोश्त उगलाने के 10 शानदार तरीके शेयर करूंगी जिसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। तो चाहे गोश्त मटन का हो या फिर बीफ का हो, यकीन जाने कि गोश्त इतने अच्छी तरीके से सॉफ्ट होगा कि हड्डी अलग होगी और गोश्त अलग होगा। तो गोश्त उगलाने के ऐसे शानदार तरीके लाई हूँ जो कि यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे होंगे। तो 100% आपका गोश्त गल जाएगा, यकीन जाने कि इतने कमाल के इसके रिजल्ट्स है ना। और इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स है, लाइफ हैक्स है, जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। तो आज की टिप्स इतनी स्पेशल और इतनी कमाल की है कि ईद उल अज़हा में आपको आसानियां ही आसानियां होंगी। तो क्या आप लोगों ने कोलगेट के अंदर शैम्पू डाला है? अगर नहीं डाला तो जल्दी से डालिए, क्योंकि ईद उल अज़हा का एक बहुत बड़ा मसला आसानी के साथ हल होगा। और हैंगर के ऊपर क्लॉथ क्लिप्स लगाने का ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल जो कि देखने के बाद आप लोग बिल्कुल हैरान हो जाने वाले। तो औरतों के साथ साथ मर्द हजरात भी इसे अपनाने पे मजबूर हो जाएंगे। ऐसी अमेजिंग से टिप्स शेयर करूंगी और इसके साथ और टूटी हुई कंघी को जुराब पहनाते ही आप लोग यकीन जाने के हैरान रह जाएंगे। ऐसी कमाल की टिप्स शेयर करूंगी। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। हैंगर के ऊपर क्लॉथ क्लिप्स लगाने का ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के साथ साथ मर्द हजरात के भी होश उड़ा के रख देगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये क्लॉथ क्लिप्स जो है हम लोग कपड़े सुखाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका ऐसा जबरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी। तो इसके लिए आपको चाहिए एक अदद हैंगर। तो कोई भी पुराना हैंगर आप लोग ले सकते हैं और साथ ही आपको चाहिए इस तरह की 4 से 5 क्लॉथ क्लिप्स। तो इस तरीके से आप लोगों ने तो ये टिप इतनी अमेजिंग और इतनी कमाल की कि यकीन जाने कि औरतों के साथ साथ मर्दों के भी घंटों के कामों को मिनटों में करेगी। तो इसे आप लोगों ने अपने रूम में कहीं भी हैंग कर देना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने करना है कि जो हमारे घर की कीमती चाबियां होती हैं, अक्सर हमारी बाइक की कीज होती हैं या फिर कार की कीज होती है, जो कि हमें टाइम पे कभी भी नहीं मिलती। यहाँ पे ऐसा होता है कि हमें तस्बीह पढ़नी होती है और तस्बीह भी हम लोग यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं। तो जितनी भी आपकी जरूरत की चीजें हैं जो कि आपको टाइम पे कभी भी नहीं मिलती, तो इस तरीके से आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फटाफट से इसमें कीज निकाली और फटाफट से हैंग कर दिया। तो इस तरीके से अपने घंटों के कामों को मिनटों में कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात है कि दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो आपने मेरे इस टारगेट को जरूर पूरा करना है। तो टूटी हुई कंघी को जुराब पहनाते ही यकीन जाने के ख्वातीन के बहुत से मुश्किल काम जो है आसान होने वाले हैं। बस इसके लिए आपको चाहिए कोई सी भी टूटी हुई कंघी। अगर आपके घर में टूटी हुई कंघी और आप इसे फेंकने जा रहे हैं तो यकीन जाने कि गलती से भी आप लोग ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपके बहुत से मुश्किल काम आसान। तो मेरे पास एक टूटी हुई कंघी है, तो आप लोगों ने करना है कि कोई भी पुराना सा सॉक्स ले लेना है, इस तरीके से आपने कंघी के ऊपर चढ़ा देना है। तो अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, यकीन जाने कि इतने कमाल के इसके रिजल्ट है कि आप लोग देख के बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो अब आपको चाहिए कोई भी लिक्विड वॉश। अगर आपके पास कोई लिक्विड वॉश नहीं है तो आप लोग हाथ पे का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके आप फैला देंगे। देन आप लोगों ने करना है कि थोड़ा सा पानी डालना है। और अब आप लोगों ने करना है कि जो हमारी इस तरह की टाइल्स होती है ना, इनके कोनों में मिट्टी और गंदगी इस तरीके से फंस जाती है कि झाड़ू के साथ नहीं निकलती। यहाँ पे ऐसा होता है कि हमारा फर्श जो होता है इसकी भी कॉर्नर्स बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है, मिट्टी फंस जाती है। तो इस तरीके से अपनी कॉर्नर्स को क्लीन कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने कमाल के इसके रिजल्ट, सारी की सारी डस्ट जो निकल आई। तो दोबारा से अपने सॉक्स को इस तरीके से वॉश करके साफ सुथरा करना है और दोबारा से फेर देना है। तो इससे आपकी टाइल्स की जो लाइंस होंगी वो बिल्कुल चमक जाएंगे। आप लोग लाइव रिजल्ट्स देख सकते हैं कितने कमाल के इसके रिजल्ट्स हैं। तो अब मैं आपको बिफोर साइड दिखाती हूँ कि पहले से कंडीशन क्या है। तो आप लोग यहाँ पे लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि कितनी गंदी हमारी टाइल्स थी, लेकिन बिल्कुल साफ हो चुकी है। तो अगर आप लोग चाहें तो इससे अपने डोर्स भी क्लीन कर सकते हैं। अक्सर हमारे डोर्स के अंदर ना मिट्टी फंस जाती है, तो जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, तो इस डस्ट को क्लीन करने के लिए बहुत ही बेस्ट ऑर्गेनाइजर है। तो इस तरीके से आप लोग रब करते जाएं और अपने डोर्स को भी शीशे की तरह साफ कर दें। तो कभी भी आप लोगों ने टूटी हुई कंघी को बेकार नहीं समझना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। तो इतनी ज़्यादा डस्ट इसे फ़ौरन से निकालनी, जो कि काम बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन बहुत ही आसानी के साथ हो गया। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के मग का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर मग टूट जाते तो आप लोग क्या करते हैं, मग को फेंक देते हैं। तो टूटे हुए मग से होने वाली आपकी बहुत सारे पैसों की बचत। तो इसके लिए आपको चाहिए जनाब छुरी। और छुरी के ऊपर आप लोगों ने करना है कि थोड़ी सी कोलगेट लगानी है। तो जितनी भी छुरियों को आपने लगाना है लगा सकते हैं। तो इस तरीके से लगा लेंगे। सेम आप लोगों ने करना है कि इसके ऊपर लगाना है थोड़ा सा नमक। जी हाँ, जो कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे। तो टूटे हुए कप को ना आप लोग छुरियाँ तेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास टूटा हुआ कप नहीं था, तो इसलिए मैं साबुत कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यकीन जाने कि इसके साथ की छुरियों की धार ऐसे तेज होगी ना, तो मैं आपको इसके लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी कि जैसे आप लोग मार्केट से तेज करवा के लाते हैं ना, बहुत सारे पैसे खर्च करके। तो बकरा ईद के लिए आपको छुरियों को तेज नहीं करवाना पड़ेगा, घर में ही आप लोग तेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार से रिजल्ट देख सकते हैं कि एक तो हमारी छुरियाँ जो है कितनी ज़्यादा चमक रही हैं, दूसरा क्या होगा, इसकी धार जो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुकी है। अब छुरियों को तेज करवाने के लिए ना तो आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और सबसे मजे की बात है कि छुरियाँ भी हमारी बिल्कुल फ्री में साफ हो चुकी है। तो है ना बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स, तो आप लोग देख सकते हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी कोलगेट के अंदर शैम्पू डाला है? तो यकीन जाने कि इसे डालने पर आप लोग मजबूर हो जाएंगे,
क्योंकि इससे होने वाला बकरा ईद का एक बहुत बड़ा मसला हल। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई से भी कोलगेट, तो मैं यहाँ पे व्हाइट वाली कोलगेट का इस्तेमाल करूंगी। साथ ही आपको चाहिए थोड़ा सा शैम्पू, तो 1 टेबलस्पून आप लोग कोई सा भी शैम्पू ले सकते हैं, लेकिन खुशबू वाला इस्तेमाल करना है। साथ ही अपने इसमें शामिल करना है 1/2 टेबलस्पून मीठा सोडा, जो कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें जाएगा 1 गिलास पानी, तो खूब अच्छी तरीके से इसे फेंट लेंगे, जिस तरीके से अंडे को फेंटते हैं इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ बनने वाले, तो इसके रिजल्ट इतने कमाल के ना, मैं कहती हूँ कि इसे बनाने के बाद ना आप लोग सारी टेंशनों को भूल जाएंगे। तो अब आप लोगों ने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो बकरा ईद में हम लोग गोश्त को वॉश करते हैं, गोश्त की कटिंग करते हैं, यहाँ पे इसका क्या नाम है खाना बनाते हैं। तो होता कि हमारे हाथों में से गोश्त की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल भी जाती नहीं। हम पानी पीते हैं तो उसमें से भी एक हमक आ रही होती है। तो सिंपल सा काम करना है, जब भी अपने गोश्त को वॉश करना है तो इस लिक्विड से अपने हैंड्स को वॉश करना है। यकीन जाने कि इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है ना कि आपके हाथों में जितनी भी गोश्त की स्मेल होगी वो फ़ौरन से निकल जाएगी, क्योंकि हमने इसमें शामिल किया है कोलगेट। तो कोलगेट और शैम्पू मिलकर आपके हाथों को बिल्कुल साफ सुथरा कर देंगे, बिल्कुल स्मेल जो है वो निकल जाएगी। तो बहुत ही मजे की ट्रिक है। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बकरा ईद आ रही है और बकरा ईद में क्या करना है, हर लड़की ने मेकअप करना है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कुछ लड़कियों के डार्क सर्कल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं। तो मेकअप करने के बाद भी ना उनके डार्क सर्कल जो होते हैं वो छुपते नहीं बल्कि दिख रहे होते। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, मेकअप लगाने से पहले इस चीज़ का इस्तेमाल करना है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो है कंसीलर। तो मैंने मिस रोज का कंसीलर लिया था। यकीन जाने कि इसके रिजल्ट्स इतने कमाल के ना कि आप मेकअप करते हैं तो आपके डार्क सर्कल बिल्कुल छुप जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने करना है कि मेकअप से पहले कंसीलर लगाना है। तो सबसे पहले आप लोग कंसीलर अपने डार्क सर्कल पे लगा लें, अपर लिप्स पे लगा लें, जो आपके डार्क एरिया होते हैं ना उन्हें छुपाने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो इसे लगाने के बाद आप लोग चाहे कोई भी फाउंडेशन लगा लें, बेस लगा लें, तो फिर आपके डार्क सर्कल जो होते हैं वो बिल्कुल भी दिखते नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ 200 या फिर 250 का मिल जाए, तो इजीली आपको मिल जाता है। तो नंबर आप लोग अपनी क्या नाम है स्किन टोन के हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने इसका 6 नंबर लिया था, जो मेरी स्किन के साथ बिल्कुल फिक्स आ गया था। तो मैं कहती हूँ सिर्फ मेरे कहने पे एक बार आप लोग इसे मंगवा के देख लीजिए कि आपके डार्क सर्कल बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि मैं भी इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट आइडिया की तरफ, जो कि बहुत ही स्पेशल, बहुत ही कमाल की है। तो अदरक को स्टोर करने का ऐसा शानदार तरीका शेयर करूंगी। ना तो हम इसका पेस्ट बनाएंगे, ना ही हम इसे ब्लेंड करेंगे, लेकिन फिर भी आपका अदरक जो लंबे टाइम तक बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, तो अदरक को आप लोगों ने इस तरीके से ड्राई कर लेना है, क्योंकि जब हम लोग इसे मार्केट से लाते हैं तो ये गीला गीला सा होता है थोड़ा सा, क्योंकि वो पानी का छिड़काव करते हैं। तो फिर आप लोगों ने करना है कि जो भी इसके खराब पार्ट है इस तरीके से आप लोगों ने रिमूव कर लेना है। तो अदरक को स्टोर करने का ऐसा अमेजिंग तरीका शेयर करी हूँ। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अदरक का पेस्ट बना के रखते हैं, वो भी खराब हो जाता है। या फिर ऐसा होता है कि अदरक हम लोग वैसे रखते हैं साबुत, तो इससे क्या होता है अदरक खुश्क हो जाता है, इसका छिलका जो है वो रिमूव नहीं होता। तो अदरक को आप लोग चाहें तो जैसे मर्जी कटिंग कर सकते हैं, चाहे छोटा काट लें चाहे तो बड़ा काट लें। इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैं इसकी बिल्कुल बारीक बारीक से कहने में कटिंग कर रही। तो अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, इसे स्टोर कैसे करना है। तो अदरक को लंबे टाइम तक स्टोर करने की बहुत ही बेस्ट तरीका क्या है, आप लोगों ने साफ सुथरा कोई सा भी जार, तो मैंने आपके साथ ये प्लास्टिक का जार बनाने का तरीका पहले भी शेयर किया था बोतल के साथ। तो आप लोगों ने करना क्या है, सारी की सारी अदरक को इसमें डाल देना है। यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई भी गिलास जार भी ले सकते। तो इस तरीके से पूरे 1 महीने के लिए आपका अदरक जो है बिल्कुल फ्रेश रहेगा, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो इस तरीके से सारे के सारे अदरक को काट के डाल देंगे और फ्रिज में रख लेंगे। और जब भी आपको यूज़ करना हो फटाफट से इसमें से निकाला और यूज़ कर लिया। इसकी सबसे मज़े की बात है, ना तो आपका अदरक जो है वो ड्राई होगा, ना ही आपके अदरक में स्मेल पैदा। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ, जो कि मेरी इस कॉपी के हवाले से। तो इस कॉपी का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि गर्मियों का आपका बहुत बड़ा मसला जो का हल हो जाएगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि गर्मियों में हम लोगों को बहुत सारी बेडशीट को वॉश करना होता है कि बहुत सारी गंदी आती है, और वॉश करने के बाद इन्हें फोल्ड करना वाले बेहद मुश्किल काम होता है। लेकिन यकीन जाने कि इस तरीके से आप लोग बेडशीट को फोल्ड करेंगे तो मिनटों सेकंड में आपकी ढेर सारी बेडशीट इजीली फोल्ड देंगी। इन्हें फोल्ड करते हुए हमारा बहुत सा टाइम भी लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी सेट नहीं होती। लेकिन इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कितना आसान तरीका है बेडशीट को फोल्ड करने का। अब आपके घंटों के काम जो है वो मिनटों में होंगे। तो बेडशीट को फोल्ड करने का इतना अमेजिंग तरीका है, आप लोग इजीली इस तरीके से ढेरों ढेर बेडशीट को फोल्ड कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात है कि इनकी तह भी इतनी ज़बरदस्ती लगेगी कि ना तो खुलेगी और ना ही क्या नाम इनके ऊपर सिलवटें आएंगी। तो आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन सिटी से देख रहे हैं, तो कमेंट में अपना नाम जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम अनाउंस कर सकूँ। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो गर्मियों की वजह से होता क्या है कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन काफ़ी घरों में क्या होता है, ना तो यूपीएस होता है, ना ही क्या नाम कोई ऐसा सिस्टम होता है कि बिजली जाने के बाद फटाफट से ऑन कर लिया और सुकून से ज़िंदगी गुजार ली। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं यूपीएस वगैरह को अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आप लोगों ने कहना कि सस्ता सा प्रिकली पाउडर लाना है, और जब भी आपके घर में लोड शेडिंग होती है, लाइट जाती है, आपको सुकून की नींद नहीं आती, सारी रात आप लोग क्या नाम जाके फ्रेश होने के बाद फटाफट से पाउडर लगाना है। चाहे आपके घर में लोड शेडिंग हो, लाइट बंद हो, तब भी यकीन जाने कि आपको नींद सुकून की आएगी।
तो जब आप लोग ये ठंडा ठंडा पाउडर लगाएंगे तो यकीन जाने कि ना तो आपको लाइट की जरूरत होगी आने की और जाने की। तो इस पाउडर की ठंडक की वजह से आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कब आपकी लाइट गई और कब आपकी लाइट आई है। सुकून की नींद आप लोग सो सकते हैं। तो ये टिप जो है ना 100% वर्किंग करती है, तो आप लोगों ने मस्ट ट्राई करना है। इसके रिजल्ट में कहते हो आपको 100 नहीं बल्कि 200% मिले। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट स्टडी की तरफ जो कि इंतहाई शानदार है। तो बकरा ईद के लिए आप लोगों ने ढेरों ढेर टमाटर को महफूज करने की ऐसी शानदार सी टिप शेयर करूंगी। तो 2 से 3 महीने आपके टमाटर बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, ना तो इनका कलर खराब होगा और ना ही इनके जायके में फर्क आएगा। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, टमाटर का पेस्ट इस्तेमाल नहीं करते। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, टमाटर की इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से अगर आप लोग टमाटर को महफूज करते हैं तो बकरा ईद में आपको आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी। ना तो आपके टमाटर गलेंगे और ना ही आपके टमाटर सड़ेंगे, तो बल्कि लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपने इसे स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे टमाटर की कटिंग कर ली है। अब आप लोगों ने इसे स्टोर कैसे करना है, तो आप लोगों ने जिपलॉक बैग, तो इस तरह के बकरा ईद में जिपलॉक बैग तो हम लोग ले ही आते हैं गोश्त को महफूज करने के लिए। तो सिंपल सा काम करना है, सारे के सारे टमाटर को इसके अंदर डाल देना है। तो इस तरीके से आप टमाटर को महफूज करेंगे तो बकरा ईद में आपका बहुत सारा कीमती टाइम जो है वो बचेगा। तो फटाफट से आपने निकाला और फटाफट से यूज़ कर लिया, ना तो आपको काटने की झंझट होगी और ना ही आपको इसका पेस्ट बनाने की झंझट होगी। तो इस तरीके से आपके टमाटर बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। तो इसे ना आप लोगों ने फ्रिज में नहीं रखना बल्कि फ्रीज करना है, क्योंकि टमाटर जो होते हैं फ्रिज में रखने की वजह से लोड शेडिंग होती है, लाइट आने जाने की वजह से खराब हो जाते हैं। अगर आप लोग इसे फ्रीज कर लेते हैं तो 2 से 3 महीने आपके टमाटर बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। बहुत ही मजे की ट्रिक है, आपने मस्ट ट्राई करना है। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ जो कि इंतहाई शानदार और यूजफुल है। तो अक्सर क्या करते हैं हम लोग, इस तरह के रेजर का इस्तेमाल करते हैं दाढ़ी को उतारने के लिए, शेव वगैरह करने के लिए। तो शेव करने के बाद अमूमन आप लोग क्या करते हैं, इसे खुला रख देते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों वाला घर होता है, बच्चे क्या करते हैं इन रेजर के साथ मस्ती वगैरह करते हैं। इससे क्या होता है उनके हाथों पर कट लग जाते हैं, खून भी निकल सकते हैं। तो छोटी छोटी एहतियात करना बेहद जरूरी होता है। तो सिंपल सा काम करना है, एक टिश्यू पेपर लेना है और टिश्यू पेपर के साथ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो हमेशा बच्चों वाले घरों में इस चीज की एहतियात करना बेहद जरूरी है, वरना फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो कुर्बानी के सख्त से सख्त गोश्त को बगैर किसी प्रेशर कुकर के आप लोग घंटों के बजाय मिनटों में गला सकते हैं। तो गोश्त गलाने के 10 शानदार तरीके शेयर करूंगी जो यकीन जाने के यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे होंगे, जिसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। तो घंटों आपको किचन में खड़े होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बस आप लोगों ने करना है कि पंसार की शॉप से जादुई पाउडर ले आने, तो जिसका नाम है कचरी पाउडर। कचरी पाउडर आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से इजीली मिल जाता है, बहुत ही सस्ता सा। इसे ला के रख लें, जब भी आपको गोश्त को गलाना हो, गोश्त का सालन बनाना हो, तो गोश्त को गलाते हुए आप लोगों ने 1 टेबल स्पून कचरी पाउडर डालना है। तो 1 किलो गोश्त के अंदर 1 टेबल स्पून ही कचरी पाउडर डालेंगे। तो चाहे आपका मटन का गोश्त हो, बीफ का गोश्त हो, यकीन जाने के घंटों के बजाय मिनटों में गलेगा। तो गोश्त को गलाने के लिए मैं कहती हूँ बगैर प्रेशर कुकर के इससे बेस्ट चीज आपको कहीं नहीं मिलने वाली। इतनी सस्ती लेकिन 100% आपका गोश्त ऐसे सॉफ्ट होगा कि हड्डी अलग होगी और गोश्त अलग होगा। तो अगर आपको बारबेक्यूज बनाने, सीख कबाब बनाने या फिर टिक्का कबाब बनाने, तो आप लोगों ने करना है कि मैरिनेशन के दौरान इसे 1 टेबल स्पून डाल देना है। इससे भी आपके सीख कबाब जो होते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और जूसी बनते हैं। तो गोश्त को गलाने के लिए लहसुन के बीच में जो एक डंडी होती है ना पतली सी, वो डंडी का इस्तेमाल अगर आप लोग करते हैं गोश्त को गलाते वक्त, तो इस डंडी के इस्तेमाल से यकीन जाने कि आपका गोश्त इंतहाई किस्म का सॉफ्ट और जूसी बन। तो गोश्त को गलाने के लिए सफेद सिरके का इस्तेमाल बहुत ही बेस्ट है। अगर आप लोग गोश्त को कहना पकाते हैं तो उससे पहले मैरिनेशन करते हैं, तो मैरिनेशन के दौरान आप लोगों ने करना है कि 1 टेबल स्पून सफेद सिरके का डालना है। इससे भी आपका गोश्त होता है बहुत ही जल्द गल जाता है बगैर किसी प्रेशर कुकर के। तो सख्त से सख्त गोश्त को गलाने के लिए मीठी सोडे का इस्तेमाल बहुत ही बेस्ट है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चनों को गलाने के लिए, दालों वगैरह को गलाने के लिए हम लोग मीठे सोडे का तो इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे चने जो होते हैं इंतहाई सॉफ्ट बनते हैं। लेकिन इसकी मिकदार का अपने खास ध्यान रखना है। तो 1 किलो गोश्त के ऊपर आपने 4 से 5 चुटकी डालना है मीठा सोडा। इसे लगा के छोड़ दें तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। अगर चाहें तो ओवरनाइट के भी लगा के छोड़ सकते हैं। तो गोश्त को वॉश करने के बाद जब आप लोग गोश्त को पकाएंगे तो यकीन जाने कि आपका गोश्त इंतहाई सॉफ्ट बनेगा बगैर किसी प्रेशर कुकर के। तो गोश्त को गलाने के लिए नींबू का इस्तेमाल बहुत ही बेस्ट है। तो नींबू का इस्तेमाल आप लोगों ने कैसे करना है, सबसे पहले अपने गोश्त को वॉश कर लें। देन आप लोगों ने करना है कि 1 किलो गोश्त के अंदर 1 नींबू गोश्त के से निचोड़ लें और साथ में अपने शामिल करना है 2 से 3 चुटकी मीठा सोडा, क्योंकि मीठा सोडा जो होता है वो चनों को गलाने के लिए बेस्ट होता है। इस तरीके से गोश्त को सॉफ्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो जब नींबू के ऊपर आप लोग मीठा सोडा डालेंगे तो एक कमाल की किस्म का रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से होगा कि आपका गोश्त होगा इंतहाई सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने रात के टाइम इसे लगा के छोड़ देना है और सुबह उठ के गोश्त को अच्छे से वॉश करना है, फिर अपने गोश्त का इस्तेमाल करना है। तो अगर आपके पास ओवरनाइट रखने का टाइम नहीं है तो 3 से 4 घंटे आपने मस्ट रखना है। इसके बाद जब आप गोश्त को पकाएंगे ना तो यकीन जाने कि आपको गोश्त मिनटों में गलेगा बगैर किसी प्रेशर कुकर के। तो जब भी आप लोगों ने गोश्त को पकाना है, चाहे गोश्त छोटा हो या फिर बड़ा, तो आप लोगों ने बस गोश्त के अंदर ये कमाल की चीज़ डालनी है। तो अगर आपके घर में प्रेशर कुकर नहीं तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं, बस सुपारी लानी है। और सुपारी आपको मिल जाती है बहुत ही सस्ती, 10 रुपये की सुपारी ले आए। तो गोश्त गलाते हुए आपने छोटा सा पीस सुपारी का डालना है। इससे आपका गोश्त जो होगा मिनटों में गल जाएगा।
तो इस सुपारी का बिल्कुल भी टेस्ट कोई भी नहीं होता, बिल्कुल फीकी सुपारी होती है, लेकिन आपके गोश्त को ऐसे गलाती है, बिल्कुल सॉफ्ट नरम और मुलायम कर देती है। तो अब ना ख्वातीन को घंटों खड़ा होने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी प्रेशर कुकर की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि हड्डी अलग हो चुकी है और गोश्त अलग हो चुका है। तो इतने तरीके से आपका गोश्त सॉफ्ट हो जाएगा। मैं आपको इसकी लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि गोश्त इतना तरीके से सॉफ्ट हो चुका है, नरम मुलायम हो चुका है कि जैसे मैं तोड़ रही हूँ फटाफट से टूट रहा है। ना तो मैंने किसी प्रेशर कुकर का इस्तेमाल। तो सुपारी आपको किसी भी पंसार की शॉप से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। 10 रुपए की तो ला के रख। तो सिर्फ 15 से 20 मिनट में आपका मटन का गोश्त होगा, बीफ का गोश्त होगा, गल जाएगा। आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। मेरा मटन का गोश्त था। तो हम लोग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि सुपारी का इस्तेमाल करते, क्योंकि प्रेशर कुकर जो होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, कभी भी फटने का डर होता है। सेकंड टिप जनाब क्या है, जब भी अपने गोश्त की पकाई करनी तो एक चीज़ का खास ध्यान रखना है। तो चाहे आप लोग कोई सा भी गोश्त बना रहे हो, तो गोश्त बनाते हुए आपने कभी भी इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि टमाटर डालने की वजह से होता है कि हमारा गोश्त होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और इसे गलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो पहले आप गोश्त को प्याज के अंदर पका लें ताकि ये अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। देन आप लोगों ने करना है कि इसमें टमाटर डालने हैं। तो अगर आपके पास सुपारी नहीं है तो आप लोग इस ट्रिक से अपने गोश्त को गला सकते हैं। बगैर सुपारी के भी इस तरीके से आपका गोश्त मिनटों में गल जाएगा, इतना नरम और मुलायम हो जाएगा, सॉफ्ट बनेगा। तो इस तरीके से आप लोग मिनटों में अपने गोश्त को सॉफ्ट कर सकते हैं। हड्डी अलग हो जाएगी और गोश्त अलग हो जाएगा। आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। तो गोश्त को गलाने का तीसरा मेथड क्या है जनाब, बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके घर में लहसुन अवेलेबल तो आप लोगों ने करना है कि गोश्त गलाते वक्त पूरा का पूरा लहसुन का गुच्छा जो है वो उठा के डाल देना है। इससे आपका गोश्त जो मिनटों में गल जाएगा। या फिर अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है तो 1 किलो गोश्त के ऊपर आप लोगों ने 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट लेना है और हाफ टेबल स्पून हल्दी लगा के अच्छी तरीके से लगा के रख देना है 1 घंटे के लिए फ्रिज में। 1 घंटे के बाद आपने गोश्त को पकाना है। तो इससे भी आपका गोश्त जो होता है मिनटों में गल जाता है। तो अगर आप लोग खरबूजे के छिलकों को धूप में रख के सुखा लेते हैं और इसका पाउडर बना लेते हैं तो गोश्त गलते वक्त आपने 2 से 3 चुटकी आपने इस पाउडर का इस्तेमाल करना है। इससे आपका गोश्त जो है घंटों के बजाय मिनटों में गलेगा। तो बगैर किसी प्रेशर कुकर, बगैर किसी सीटी के आप लोग घंटों के बजाय मिनटों में अपने गोश्त को गला सकते हैं इन तरीकों से। तो सारे के सारे तरीके जो है वो 100% वर्क करते हैं।